हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड होम्योपैथ्स। आज इस वीडियो में जानेंगे ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के अफोरिज्म 3 के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है। डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आपको इसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो करना है, सिर्फ रटना नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। अफोरिज्म 3 क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर एंड चॉइस ऑफ रेमेडी। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव what is to be cured in disease, that is to say in every individual case of disease, यानी कि नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक डिज़ीज़ में क्या क्योर करना है। अगर ये किसी फिजिशियन को पता चल जाता है तो ये क्वालिटीज़ ऑफ फिजिशियन में काउंट होता है। यानी कि आपको एक किसी भी डिज़ीज़ में उसकी पूरी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी एटियोलॉजी क्या है, ये सब आपको डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी डिज़ीज़ हो, वो चाहे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी साथ में इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़ की। होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ इसीलिए आपको बाकी सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की, पैथोलॉजी की, फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की नॉलेज पूरी बॉडी की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ में आपको क्या क्योरेटिव है। इसमें स्कोप ऑफ होम्योपैथी भी आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथी से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर नहीं, उसमें क्या क्योर कर सकते हैं आप, ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू क्लियरली परसीव व्हाट इज़ क्योरेटिव इन मेडिसिन्स, साथ ही साथ दूसरा पता होना चाहिए कि मेडिसिन्स में क्या क्योरेटिव है। इसमें बात हो रही है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ड्रग प्रूविंग की नॉलेज होनी चाहिए कि एक मेडिसिन का सेंटर ऑफ एक्शन बॉडी के किस किस पार्ट्स पर है। तीसरा आगे कह रहे हैं दैट इज़ टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन knowledge of medicinal parts, and if he knows how to adapt according to clearly defined principle what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient। जो आपने नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ की जानकारी करी है पेशेंट की केस टेकिंग के थ्रू कि उसमें क्या मॉर्बिड है, और दूसरा आपने जाना कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होनी चाहिए आपको, यानी कि मटीरिया मेडिका की नॉलेज होनी चाहिए। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपको चॉइस ऑफ रेमेडी निकालनी है, यानी कि आपको एक रेमेडी का सिलेक्शन करना है सिम्टम्स सिमिलैरिटी के बेस पे। जो सिम्टम्स आपके मटीरिया मेडिका में लिखे होंगे, जो एबनॉर्मल आपने नॉलेज ऑफ डिजीज़ के थ्रू पाया है सिम्टम्स के फॉर्म में, दोनों को मिला करके एक चॉइस ऑफ रेमेडी, एक फाइनल रेमेडी का सिलेक्शन आपको करना है। सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होनी चाहिए, इसके बाद आपको चॉइस ऑफ रेमेडी, सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे एक सिलेक्शन किस तरीके से करना है आपको मेडिसिन का, ये भी आपको आना चाहिए। as well as in respect to suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to be case before him, as also in the respect to exact mode of preparation and quantity of it required। एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए कि मेडिसिन को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, साथ में क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड। प्रॉपर डोज के नाम से भी ये एफोरिज्म जाना जाता है, तो प्रॉपर डोज पता होनी चाहिए आपको कि किस क्वांटिटी में आपको वो मेडिसिन देनी चाहिए, एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज। हर एक डोज को कितने समय बाद रिपीट करना है, बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। मेडिसिन किस सोर्स से बन रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। मिनरल सोर्स से बन रही है, सारकोट से बन रही है, नो सोर्ट से बन रही है। नो सोर्ट को जैसे कि जनरली हाई पोटेंसी में देते हैं और बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको बार बार रिपीट आप कर सकते हैं, और डिजीज़ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉनिक है या एक्यूट है, कि आपको मेडिसिन कब रिपीट करनी है। तो रिपीटिशन ऑफ डोज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इफ़ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी इन ईच केस। इस सब के बाद ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी क्या है, पेशेंट के रिकवरी में क्या ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या ऐसी बाधाएं हैं जो उसको रिस्टोर करने से दूर कर रही हैं, उनको भी आपको साथ में दूर करना होगा, तभी ये कंप्लीट रिकवरी पेशेंट की हो पाएगी। एंड ही इज़ अवेयर हाउ टू रिमूव देम सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट। देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रेशनली एंड इज़ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। यानी कि ऑब्स्टेकल्स क्या हैं उनको आपने पहचान लिया है, उसके बाद किस तरीके से उनको रिमूव करना है, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इन सारी नॉलेज के बाद रेशनल आर्ट जानता है वो फिजिशियन, और जुडिशियसली एक पेशेंट को ट्रीट करता है अगर ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको फॉलो भी करना है। सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिजीज़ आपको होनी चाहिए। अगर आपको एक ट्रू फिजिशियन, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नॉलेज ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए, डिजीज़ में क्या क्योरेबल है ये आपको पता होना चाहिए, डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस होती है, क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिजीज़ ऑफ मेडिसिनल पावर्स होनी चाहिए, एक डीप नॉलेज होनी चाहिए हर एक मेडिसिन की, जिससे कि आप
जब भी ज़रूरत पड़े आपको क्लिनिकल केसेस में, क्लिनिक में आपके जब भी कोई पेशेंट आता है डिजीज़ वाइज, उसको आप अपने पेशेंट में यूज़ कर सकें। और तीसरा, चॉइस ऑफ रेमेडी, आपको किस तरीके से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना है इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कितनी क्वांटिटी में आपको डोज देनी है, यानी कि प्रॉपर डोज को पता होना चाहिए, और कब रिपीट करना है उस डोज को, इसका भी पता होना चाहिए। और फाइनली ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं और उसको किस तरीके से रिमूव करना है आपके केस में, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एफोरिज्म में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज ऑफ डिजीज़ के नाम से आ सकता है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर के नाम से आ सकता है, चॉइस ऑफ रेमेडी के नाम से आ सकता है, प्रॉपर डोज के नाम से भी आ सकता है, या फिर ऑब्स्टेकल्स टू क्योर के नाम से भी आ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके से होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, ऑर्गेन और होम मेडिसिन पे बहुत ही सिंपल वे में इस चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कश्यप एकेडमी को। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।